तो दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके में राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है, लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो दोस्तों टाइम खराब नहीं करें। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, बिजोलिया में 1903 क्या दोस्तों 1903 में राव कृष्ण सिंह द्वारा कौन सा नया कर लगाया गया था। दोस्तों बिजोलिया में 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह द्वारा कौन सा नया कर लगाया गया था। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके बेगारी है, चंवरिया चेवरी कर है, मालगुजारी है और लगान है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा चंवरिया चेवरी कर दोस्तों लगाया गया था राव कृष्ण सिंह के द्वारा बिजोलिया में 1903 ईस्वी के अंदर। कब दोस्तों 1903 ईस्वी के अंदर, किसके द्वारा, तो राव कृष्ण सिंह के द्वारा नया कर दोस्तों लगाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो चंवरिया चेवरी कर। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1941 ईस्वी में मेवाड़ रियासत के दीवान कौन थे जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन के समाधान क्या दोस्तों हेतु पहल की। दोस्तों 1941 ईस्वी में मेवाड़ रियासत के कौन से दीवान थे जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन के समाधान के लिए क्या दोस्तों पहल की थी। तो ऑप्शन है आपके रॉबर्ट हॉलैंड है, सेठ जमुनालाल बजाज है, टी विजय राघवाचार्य है और डी है दोस्तों सर सुखदेव प्रसाद। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा टी विजय राघवाचार्य ने क्या दोस्तों 1941 ईस्वी में मेवाड़ रियासत के दीवान थे जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन के समाधान के लिए क्या दोस्तों पहल की थी। किसने की थी, तो टी विजय राघवाचार्य ने। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1941 ईस्वी में किस व्यक्ति ने बिजोलिया जाकर किसान नेताओं से बातचीत की कर आंदोलन का समाधान करवाया। दोस्तों 1941 ईस्वी में कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने बिजोलिया जाकर किसान नेताओं से बातचीत की थी और क्या दोस्तों आंदोलन का समाधान कराया था। तो ऑप्शन आपके सेठ जमुनालाल बजाज है, हरिभा उपाध्याय है, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता है, रॉबर्ट हॉलैंड है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने क्या दोस्तों 1941 ईस्वी में जाकर बिजोलिया में जाकर क्या दोस्तों किसान नेताओं से बातचीत की थी और आंदोलन का दोस्तों क्या है समाधान करवाया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है किसने की थी, तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने करवाई थी। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन में 1922 के समझौते से किसानों को कितने लागों से राहत दी गई। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में 1922 के समझौते से किसानों को कितनी लागों से राहत दी गई थी। तो ऑप्शन आपके लगभग 20 है, लगभग 25, लगभग 30 या लगभग 35। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है दोस्तों लगभग 35 थी। दोस्तों आपको याद रखनी इतनी क्या दोस्तों किसानों को लागत से राहत दी गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, 20 जुलाई 1931 को बिजोलिया आंदोलन के संबंध में सेठ जमुनालाल बजाज ने किससे विचार विमर्श किया था। तो किससे किया था दोस्तों, ऑप्शन आपके महाराणा और गोपाल सिंह खरवा से, महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से, सरदार पटेल और महात्मा गांधी से, टी विजय राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता से। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से दोस्तों की थी 20 जुलाई 1931 को बिजोलिया आंदोलन के संबंध में दोस्तों सेठ जमुनालाल बजाज ने दोस्तों विचार विमर्श किया था। किसके साथ, तो महाराणा और क्या दोस्तों सर सुखदेव प्रसाद से किया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं थी। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के लिए जो समितियां गठित की गई थी उनमें से यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, ऐसी कौन सी समिति है जो यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन आपके दोस्तों रॉबर्ट हॉलैंड है, आगलवी है, माधव सिंह है या भाष चंद्र है क्या दोस्तों प्रभाष चंद्र बटर्जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों माधव सिंह की जो समिति है दोस्तों ये इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के लिए जो गठित समिति थी वही इसमें नहीं थी। दोस्तों ये आपको याद रखना है कौन सी नहीं थी, तो माधव सिंह नहीं थी, रॉबर्ट हॉलैंड थी दोस्तों, आगलवी थी, प्रभाष चंद्र बटर्जी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन तीनों समितियों का आपको नाम याद रख लेना है कौन कौन सी, तो ए की रॉबर्ट हॉलैंड की, बी की दोस्तों आगलवी की और डी कौन सी दोस्तों प्रभाष
सुभाष चंद्र भट्टराजी की। ये तीनों समितियों के आपको नाम को याद कर लेना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर किसानों और ठिकानों के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ। दोस्तों ठिकाने के मध्य जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था, तो ऑप्शन आपके दोस्तों अगस्त 1920 है, मार्च 1921, फरवरी 1922, जुलाई 1923। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो दोस्तों फरवरी 1922 में क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर किसानों और ठिकानों के मध्य दोस्तों समझौता हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो फरवरी 1922 के अंदर। कब, फरवरी 1922 के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई थी। दोस्तों प्रताप समाचार पत्र है, कौन सा दोस्तों, प्रताप समाचार पत्र है, इसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन आपके सप्ताह में एक लेख प्रकाशित होता था, आंदोलन के लिए एक 27 स्तंभ शुरू किया गया था, पूर्ण अंक आंदोलन को समर्पित था, आंदोलन का नाम ही बदल दिया था गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, आंदोलन के लिए एक 27 स्तंभ शुरू किया गया था। दोस्तों ये प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। दोस्तों ये आपको याद रखना, क्या दोस्तों, आंदोलन के लिए एक 27 स्तंभ शुरू किया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी ने बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए किसे बिजोलिया भेजा। दोस्तों गांधी जी ने बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए किसे बिजोलिया भेजा था। तो ऑप्शन आपके सरदार पटेल है, गोपाल कृष्ण गोखले है, महादेव देसाई है, महादेव भाई देसाई है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों महादेव देसाई, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1917 ईस्वी में किस अवसर पर विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड के माध्यम से किसान क्रांति का विगुल बजाया था। तो कहाँ पे बजाया था दोस्तों, ऑप्शन आपके बसंत पंचमी पर, दीपावली पर, हरियाली अमावस्या पर या पूर्णिमा पर। दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो दोस्तों हरियाली अमावस्या के अवसर पर दोस्तों विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड के माध्यम से किसान क्रांति का विगुल बजाया था। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस प्रसिद्ध संपादक से संपर्क किया था। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए विजय सिंह पथिक ने कौन से प्रसिद्ध संपादक से संपर्क किया था। ऑप्शन आपके बाल गंगाधर तिलक है, गणेश शंकर विद्यार्थी है, महादेव देसाई है, रामनाथ गोयनका है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, विजय सिंह पथिक को उपरमाल क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों विजय सिंह पथिक को उपरमाल क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन आपके देशभक्त है, स्वामी जी है, महात्मा जी है या नेताजी है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों महात्मा गांधी के नाम के दोस्तों पुकारा जाता है विजय सिंह पथिक को उपरमाल क्षेत्र में। महात्मा जी किस नाम से, महात्मा जी के नाम से दोस्तों पुकारा जाता है विजय सिंह पथिक को। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिजोलिया आंदोलन में विजय सिंह पथिक को आरंभिक सहयोग किसने दिया। दोस्तों बिजोलिया आंदोलन है उसमें विजय सिंह पथिक को आरंभिक सहयोग है ये किसने दिया था बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। ऑप्शन आपके माणिक्यलाल वर्मा है, नारायणी जी पटेल है, साधु सीताराम दास जी है या अर्जुन लाल सेठी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा साधु सीताराम दास ने दोस्तों बिजोलिया आंदोलन में विजय सिंह पथिक को आर्मिक सहयोग दिया था। किसने दोस्तों आर्मिक सहयोग दिया था, साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन आपके भूपेंद्र सिंह हैं, भूप सिंह हैं, मोहन सिंह हैं और केसरी सिंह हैं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों भूप सिंह। क्या दोस्तों भूप सिंह है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है, तो भूप सिंह है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संस्था विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया में गठित की गई थी। दोस्तों कौन सी संस्था है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ पे इनमें से कौन सी संस्था है जो विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया में गठित की गई थी। ऑप्शन आपके किसान सभा है, युक्त भारत संघ है, राजस्थान सेवा संघ है, विधा प्रचारिणी सभा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों विधा प्रचारिणी सभा है। ये दोस्तों संस्था है जो विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया में गठित की गई थी। दोस्तों आपको याद रखें किसके द्वारा, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के समय उसका उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों 1914 ईस्वी में राव
पृथ्वी सिंह की मृत्यु के समय जो उसका उत्तराधिकारी था वो कौन था? ऑप्शन आपके केसरी सिंह है, विजय सिंह पथिक है, साधु सीताराम दास है या अर्जुनलाल सेठी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा केसरी सिंह था दोस्तों, ये आपको याद रखना। उत्तराधिकारी किसका? तो पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी। आपका अगला प्रश्न क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण की जो शुरुआत है ये किस वर्ष मानी जाती है? ऑप्शन आपके 1914 है, 1915 है, 1916 है, 1920 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए 1916 में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी सिंह ने किस राजकीय परंपरा का आर्थिक भार जनता पर डाल दिया? दोस्तों पृथ्वी सिंह ने कौन सी राजनीतिक परंपरा थी जिसका जो आर्थिक भार है ये जनता पर डाल दिया था? ऑप्शन आपके भूमि सुधार है, तलवार बंधाई है, जागीर बंधक है, यह क्या दोस्तों बेगार कर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों तलवार बंधाई है। ये क्या है दोस्तों? पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई राज की परंपरा का क्या दोस्तों जो आर्थिक भार है ये जनता पर डाल दिया था। क्या पे दोस्तों? तलवार बंधाई। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसान बिजोलिया आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण किस किसान नेता को पुस्तकालय सेवा से हटा दिया गया? किसको हटा दिया गया था दोस्तों? ऑप्शन आपके विजय सिंह पथिक है, अर्जुनलाल सेठी है, साधु सीताराम दास है, रघुनाथ सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों साधु सीताराम दास को दोस्तों क्या है बिजोलिया आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण साधु सीताराम दास को किसान नेता कौन थे दोस्तों? किसान नेता को क्या पुस्तकालय से सेवा से क्या हटा दिया गया था? ये आपको याद रखें। किसको? तो साधु सीताराम दास को पुस्तकालय सेवा से हटा दिया गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है? चंवरी कर के विरोध में किसानों ने कौन सी शांतिपूर्ण नीति अपनाई? दोस्तों जो चंवरी कर लगाया गया था उसके विरुद्ध किसानों ने कौन सी शांतिपूर्ण रणनीति अपनाई थी? ऑप्शन आपके कर अदा करने से इनकार, ठिकाने में विरोध प्रदर्शन, 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया, मेवाड़ दरबार में याचिका दायर की। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा 2 वर्षों तक दोस्तों क्या अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। तो दोस्तों चौरी कर के विरोध किसानों ने ये शांतिपूर्ण रणनीति अपनाई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के निसंतान देहांत के बाद बिजोलिया का शासक कौन था? दोस्तों 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो बिजोलिया का किसान मतलब बिजोलिया का जो शासक बना था, बिजोलिया का जो शासक बना था वो कौन बना था? ऑप्शन आपके विजय सिंह पथिक है, पृथ्वी सिंह है, सीताराम दास है, अर्जुनलाल सेठी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा पृथ्वी सिंह दोस्तों बिजोलिया का शासक बना था राव कृष्ण सिंह के निसंतान देहांत होने के बाद 1906 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन का अंतिम चरण प्रभाव काल कब समाप्त हुआ? दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का अंतिम चरण प्रभाव काल कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन आपके 1923 ईस्वी है, 1935 ईस्वी है, 1941 ईस्वी है और 1947 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों 1941 में दोस्तों समाप्त हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण किस अवधि में चला? दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है ये किस अवधि में चला था? तो ऑप्शन आपके 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी, 1915 से 1923 है, 1923 से 1941 है और 1900 से दोस्तों 1920। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जो 1897 ईस्वी दोस्तों 1915 में दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण चला था। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण में यह राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गया था? दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण में यह राष्ट्रीय स्तर पर क्या दोस्तों जुड़ गया था? ऑप्शन आपके प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में या सभी चरणों में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा द्वितीय चरण में। आपका अगला प्रश्न क्या है? बिजोलिया क्षेत्र के कृषकों में किस जाति का बहुलांश था? दोस्तों जो बिजोलिया क्षेत्र के कृषकों में जिस जाति का सर्वाधिक बहुलांश था वो कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन आपके मीणा है, धाकड़ है, गुर्जर है, भील है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो दोस्तों धाकड़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन की श्रेष्ठ भूमि में कौन सी घटना प्रमुख थी? दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की श्रेष्ठ भूमि में कौन सी घटना प्रमुख थी? तो ऑप्शन आपके गांधी जी की गिरफ्तारी, राव गोविंद दास की मृत्यु,
अकाल की स्थिति, कृषि करों में वृद्धि। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों राव गोविंद दास की मृत्यु। ये दोस्तों क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन की श्रेष्ठ भूमि की क्या दोस्तों घटना प्रमुख थी। कौन सी दोस्तों प्रमुख घटना थी, राव गोविंद दास जी की मृत्यु। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो बिजोलिया है ये वर्तमान में किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके कोटा है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है और बूंदी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए फिर नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिजोलिया ठिकाना किस रियासत का हिस्सा था। दोस्तों जो बिजोलिया ठिकाना है ये किस रियासत का हिस्सा था। ऑप्शन आपके जयपुर है, मारवाड़ है, मेवाड़ है या झालावाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र जगह मेवाड़ है। तो दोस्तों हमें आशा है आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और क्या दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक और अगली क्लास के साथ।